Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. So, students, today our topic is English. That is a part of English speaking classes. As you all know कि मैंने आपको पहले एक लेक्चर में इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड सिखाए थे, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए पहले हमें हमारी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स करेंगे जो हमारे घर के आसपास या हम अपनी बुक्स में या कुछ मैगजीन्स में हम ये वर्ड्स पढ़ते रहते हैं, बट हमें जनरली इन वर्ड्स का प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होता है. आज का हमारा टॉपिक रहेगा वोकैबुलरी पोर्शन के अंदर जनरल वोकैबुलरी. जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था ह्यूमन रिलेटेड वोकैबुलरी, जिसके अंदर हमने कुछ साउंड सीखी थी लाइक स्निफ, स्नीजिंग, राइट. तो आज हम करेंगे जनरल वोकैबुलरी. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज हियर arise. Our first word is here arise. arise वर्ड आपने बहुत इजीली देखा होगा, ठीक है, कहीं पढ़ा भी होगा, लाइक बुक्स में या अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक्स आती है, मैगजीन्स होती है. अराइज का मतलब क्या होगा? प्रकट होना. अराइज का प्रॉपर मीनिंग क्या होगा? प्रकट होना. लाइक कि हम बोल देते हैं किसी चीज को प्रॉपर फॉर्म में आना. लाइक आप कहीं भी जा रहे हो, एकदम से आपके सामने कोई चीज आ जाती है या आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है? एकदम से आपके फेस पे आके खड़ी हो जाती है, जिसे हम प्रॉपर हिंदी में क्या मतलब बोलेंगे? प्रकट हो जाना या अस्तित्व में आना. ठीक है. तो अराइज वर्ड को बेसिकली हम कैसे बोल सकते हैं? लाइक टू बिगेन टू एग्जिस्ट और टू अपीयर, कि एकदम से कोई चीज हमारे सामने अपीयर हो जाना. लाइक हम एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, जैसे कि आप देख सकते हो, कर्सर के साथ मैं दिखा रही हूँ आपको. इफ एनी प्रॉब्लम अराइज लेट मी नो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप क्लास में हो, जैसे कि हम सेलिब्रेशंस करते हैं हर फंक्शंस की, आपको पता है बहुत अच्छे से, लाइक क्रिसमस की या 26 जनवरी की. जब हम सेलिब्रेशंस करते हैं तो टीचर्स आपको कुछ फंक्शंस देती है या आपको कुछ ड्यूटीज असाइन करती है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि आप ये सब करो, इतने में मैं आती हूँ आपके पास. बहुत बेसिकली हम ये बात बोलते हैं, है ना. तो टीचर आपको बेसिकली बोलते हैं कि आप जाके ये काम करो, इफ कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देना. तो उसके अंदर टीचर अब अगर आपको इंग्लिश में बोल रही होगी तो क्या बोलेगी? इफ एनी प्रॉब्लम अराइज लेट मी नो. अगर तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है या अपीयर होती है तो तुम क्या करो? मुझे बताओ. है ना, बहुत इजी वर्ड. पहले हमने क्या किया था? अराइज हमें ऐसे लगता था कि सन से रिलेटेड है या काइंड ऑफ अराइज का मतलब कुछ और होता है, लेकिन इसका नेचुरल मीनिंग होता है एक प्रकट होना, या कोई चीज एकदम से टू अपीयर हो जाती है, कि हमारे पास आ जाती है. इफ एनी प्रॉब्लम अराइज लेट मी नो. तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे बताओ. ओके. जैसे आपको टीचर एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं इस चीज का, लाइक कि टीचर आपको बोल देती है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या करना होता है, कि आप बोलते हो कि बेटा आप ये क्वेश्चंस करो बैठ के, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो, राइट. तो टीचर आपको यही बात बोलती है, यू जस्ट सोल्व दिस क्वेश्चंस, इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेस जस्ट लेट मी नो, राइट. यही एग्जाम्पल्स होते हैं. आई गेस आपको ये वर्ड समझ आ चुका है. अब हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज बेनिफैक्टर. दैट इज बेनिफैक्टर. बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है? आप सोच रहे हो, पिक्चर में देखने के बाद आपको कुछ कुछ तो समझ आ रहा है, बट आपको प्रॉपर मीनिंग इसका नहीं पता चल पा रहा है. बेनिफैक्टर का मीन्स होता है कि जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, एक जो बच्ची है वो एक भिखारी को क्या दे रही है? पैसे दे रही है. तो बेनिफैक्टर का मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ही हम हेल्प करते हैं. लाइक जैसे कि बेसिकली मनी से रिलेटेड हेल्प करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या ट्रस्ट की या किसी संस्था की, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? बेनिफैक्टर. लाइक अ पर्सन हु हेल्प्स और गिव्स मनी टू अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट. कि कोई भी व्यक्ति जब किसी संस्था की हेल्प करता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की आर्थिक सहायता करता है, मतलब मनी से रिलेटेड हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलते हैं?
बेनिफैक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं? बेनिफैक्टर। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ट्रस्ट की या किसी पर्सन की जब आप हेल्प करते हो मनी से रिलेटेड तो वो क्या होगा? बेनिफैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ही वॉज अ ग्रेट पब्लिक बेनिफैक्टर एंड गिव लैंड फॉर अ टेम्पल। कि एक पर्सन है, वो बहुत बड़ा, मतलब वो क्या करता था? पब्लिक को दान देता था, बहुत ज्यादा दान दिया उसने, और गेव लैंड फॉर अ टेम्पल, उसने क्या किया? वो बहुत बड़ा दयालु था या दानी था पब्लिक के लिए, और उसने एक मंदिर के लिए जमीन को दान में दिया। जैसे कि आप लोगों ने आसपास देखा होगा, सुनते हो आपकी ये मंदिर की जमीन उसने दी थी, ये मंदिर की जमीन किसी और ने दी थी, तो हम ये चीजें सुनते रहते हैं, तो हम उन्हें आगे से क्या बोलेंगे? बेनिफैक्टर। जब भी आपके पापा ऐसे बोले कि फॉर एग्जाम्पल किसी गांव के सरपंच ने कोई जमीन दी है मंदिर बनाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? जो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि उसने उसको जमीन दी, आप बोलोगे सरपंच कौन है? एक बेनिफैक्टर है। कौन है? बेनिफैक्टर है। वो कौन है? एक बेनिफैक्टर है कि जो जिन्होंने मनी से रिलेटेड हेल्प की है किसी संस्था की या किसी ट्रस्ट की या किसी टेम्पल के लिए। ओके, आई थिंक आपको ये वर्ड समझ आ चुका है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज हियर ब्लैकस्मिथ। अब आप इसको, आपको पिक्चर को देख के बहुत इजीली समझ आ रहा होगा कि ये कौन है। ब्लैकस्मिथ मतलब होता है लोहार। ब्लैकस्मिथ मतलब होता है लोहार। जैसे आप कहीं गांव में जाते हो या आसपास आप अपने घर के बाहर निकलते हो, तो आप बहुत इजीली सड़क पे आपको कोई लोहार की शॉप दिख जाती है, वो लोहा पीट रहा होता है या कुछ अपने वेल्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं। सो आप उन्हें क्या बोलते हो? जनरली लोहार बोल देते हो, बट आप लोहार नहीं बोलोगे। आज से आप क्या बोलोगे? ब्लैकस्मिथ। क्या बोलोगे? ब्लैकस्मिथ। जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, द ब्लैकस्मिथ पाउंडेड द पीस ऑफ मेटल अंटिल इट वॉज फ्लैट। कि ब्लैकस्मिथ इसने बोला कि जैसे कि अब आपको एक न्यू वर्ड यहाँ पे मिला, पाउंडेड। पाउंडेड का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज को जोर जोर से पीटना। जब हम किसी चीज को जोर जोर से पीटते हैं और एक आवाज आती है, उस चीज को हम बोलते हैं पाउंडेड। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल बीट करना भी इसका एक सिनोनियम काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, या सिमिलर वर्ड टू अ पाउंडेड। ओके, सो द ब्लैकस्मिथ मतलब जो लोहार है वो क्या कर रहा था? पीस ऑफ मेटल मतलब मेटल के पीस को बार बार जोर जोर से पीट रहा था। कब तक? अंटिल का मतलब कब तक? इट वॉज फ्लैट, कि जब तक वो चपटा ना हो जाए। आई होप आपको ये वर्ड समझ आ चुका है। अब हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज चैरिटेबल। चैरिटेबल बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट होता है ना, कि बहुत कॉमन वर्ड है। चैरिटेबल का मतलब होता है दानी। चैरिटेबल का मतलब होता है दानी। कि लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी चीज को, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है डोनेशन। लाइक आपको बहुत कॉमन वर्ड है, जब आप एक डोनेशन सुनते हो आप क्या करते हो कि आप घरों में जाते हो या फॉर एग्जाम्पल चंदा इकट्ठा करते हैं। जब हम किसी चीज के लिए हम बोलते हैं कि हम, जैसे हमारे लोकली हम क्या चीज देखते हैं कि जागरण होते हैं हमारी सोसाइटी में या हमारे आसपास के उसमें लोकेलिटी के अंदर, तो वो क्या करते हैं? वो चंदा इकट्ठा करते हैं कि कहीं से 10 रुपए 100 रुपए। तो वो जो लोग उन्हें चंदा देते हैं वो क्या करते हैं? वो कौन होते हैं? दानी लोग। लाइक कि जिन्होंने चंदा देना होता है हम उन्हें क्या बोलेंगे? दानी लोग। तो दैट इज अ चैरिटेबल, कि बेसिकली दान देना इज अ चैरिटी, और लेकिन जो दान देता है वो क्या हो गया? दानी। तो मतलब चैरिटेबल। एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है, माई सिस्टर वॉज चैरिटेबल इनफ टू हेल्प मी बाय माई फर्स्ट हाउस। कि जो मेरी एक सिस्टर थी वो इतनी दानी थी कि उसने मुझे हेल्प किया मेरे नए घर को खरीदने में। ओके, आई होप आपको ये वर्ड समझ आ रहे हैं जो कि हमने प्रीवियसली किए हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज हियर चिमनी। इट्स अ मोस्ट कॉमन वर्ड कि जो आपने देखा हो और सुना हो। लाइक कि आप कभी हाईवेज पे जाते हैं या कहीं आसपास देखते हैं, घरों में भी लोगों के लगे होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल ये चिमनी वर्ड हम जहाँ हिली एरियाज होते हैं वहां पे हमें ज्यादा देखने को मिलता है।
तो जैसे कि आपको पिक्चर में पता लग रहा है कि क्या है, बहुत लंबी लंबी पाइप्स हैं, बहुत लंबी लंबी जगह बनी हुई है और वहां से धुआं निकल रहा है। तो चिमनी बेसिकली क्या करती है, एक धुएं को, स्मोक को इकट्ठा करके काफी ऊपर हाइट पे जाके उसे छोड़ती है ताकि पॉल्यूशन हमारे नीचे ज्यादा ना रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने ईंट के भट्टे देखे होंगे, राइट, सबने देखे आई होप। तो वहां पे क्या होता है कि आप देखते हो कि वहां पे बहुत बड़े बड़े टावर्स काइंड ऑफ पे बना होता है और वहां से जो धुआं होता है वो बहुत एक हाइट पे जाके वो धुएं को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो धुआं उसी प्लेस पे छूटेगा तो वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करेगा और हमें अफेक्ट करेगा। तो वो जो धुआं है वो क्या, हाइट पे जाके चिमनी उसे छोड़ देती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है द स्मोक कम्स आउट ऑफ द चिमनी। जो स्मोक है मतलब जो धुआं है वो कहाँ से बाहर आता है, चिमनी के थ्रू बाहर आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज हियर कंपनसेट। कंपनसेट करना बहुत नॉर्मल वर्ड है, हमने सुना हुआ है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग हमें नहीं पता होता है। कंपनसेट मीन्स होता है कमी पूर्ति करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि आप जितना भी हार्डवर्क कर रहे हो ना, या आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे हो जैसे कि आप लगाते थे स्कूल में, तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो ये चीज आपकी कंपनसेट हो जाएगी। मतलब जो आपने इतनी मेहनत की हुई थी, आपने उस टाइम पे एक्स्ट्रा टाइम लगा के, वो चीज आपकी कमी पूर्ति हो जाएगी। कब? जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। जैसे कि आप एक और एग्जाम्पल देती हूँ, हर बॉस कंपनसेट हर फॉर द एक्स्ट्रा वर्क शी डिड लास्ट वीक। कि जो उसका लड़की का बॉस था उसने क्या किया, कंपनसेट किया उसे। क्यों? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा वर्क किया था लास्ट वीक। ओके, जो कि उसने कंपनसेट किया था लास्ट वीक। फॉर एग्जाम्पल कि उसने इतना काम किया था लास्ट के हफ्ते में और उसके बॉस ने उसे पैसे दे दिए उस काम करने के, तो उसने क्या किया, कमी पूर्ति कर दी कि जो उसके एक्स्ट्रा एफर्ट्स थे उसको उसने बराबर कर देना। कि लाइक आप कभी भी किसी के पास जाते हो तो वहां पे क्या होता है आपका, कि आप अपने फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करते हो तो वो लोग आपको कुछ रिवार्ड दे देते हैं, आपको कुछ गिफ्ट दे देते हैं, तो आप बोलते हो कि मेरी मेहनत को मैं कंपनसेट कर चुका हूँ। ओके, सो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एनकाउंटर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एनकाउंटर। आई एनकाउंटर अ सी टर्टल वाइल आई वॉज स्विमिंग। एनकाउंटर का बेसिक मतलब होता है बेटा सामना करना। जैसे एनकाउंटर हम बेसिकली सुनते हैं हमेशा कॉप से रिलेटेड या काइंड ऑफ कहीं से है ना, पुलिस से रिलेटेड ये वर्ड सुनते हैं, बट एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, किसी भी चीज का फेस करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी डेंजर, मतलब हम बेसिकली एनकाउंटर वर्ड यूज करते हैं जब हम कोई चीज को, डेंजर को हम जब किसी डेंजर का सामना करते हैं। ओके, डेंजर मतलब खतरा, किसी खतरे का सामना करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, एनकाउंटर करना। आई एनकाउंटर अ सी टर्टल वाइल आई वॉज स्विमिंग। जब मैं स्विम कर रहा था तो मुझे एक समुद्री टर्टल को हम क्या बोलते हैं, कछुआ, एक जिसे हम टॉर्टोइज भी बोल देते हैं, तो उसका मैंने क्या किया, सामना किया, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे एक्सीड। बहुत नॉर्मल वर्ड है, आपने सुना होगा एक्सीड। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक नॉर्मल किसी भी सेट नंबर से जब आप किसी नॉर्मल चीज से ज्यादा कोई चीज कर लेते हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सीड होना। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि इतना मोटा होना इज नॉट अ गुड थिंग, तो जो इस लड़के ने क्या कर लिया है, अपने वेट को एक्सीड कर लिया है, कि अपने वेट को बढ़ा लिया है। ठीक है, तो ही वॉज स्टॉप्ड बाय द कॉप्स फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। कि उसको कॉप्स ने रोक लिया क्योंकि उसने अपनी स्पीड लिमिट को ज्यादा कर दिया था। अब आपको एक वर्ड आप सोच रहोगे कॉप्स का मीन्स क्या होता है। कॉप्स का मीन होता है पुलिस। वी यूज दिस वर्ड फॉर पुलिस। ओके, सो कॉप्स का मतलब क्या होता है, पुलिस। आगे से आपको कहीं भी जब वहां पे पुलिस दिखेगी तो आप क्या बोलोगे, कॉप्स, ना कि आप पुलिस बोलोगे उसे। सो एक्सीड का बेसिकली मतलब किसी भी नॉर्मल
या किसी भी डिसाइडेड चीज से ज्यादा आप उस चीज को गेन कर जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आपको स्कूल में बोला है कि आपको आपके जो बैग का वेट होगा ना वो सिर्फ 2 kg होना चाहिए, बट आप क्या करते हो, आप अपने बैग में एक्स्ट्रा बुक्स टाइम टेबल के अलावा भी भर के ले आते हो और आपका जो बैग का वेट होता है वो 5 kg हो जाता है। सो आपने क्या किया, आपने अपने बैग के वेट को एक्सीड किया, क्योंकि आपको सिर्फ 2 kg बोला था बट आप 5 kg लेके आए। मतलब नॉर्मल जो हमने मेजरमेंट या एक अमाउंट या वेट का हमने सेट किया होता है, उस चीज को जब हमें लेना होता है और उसको हम एक्सीड मतलब उसको हम पार कर जाते हैं या बढ़ा लेते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं एक्सीड करना। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हम्बल। हम्बल मतलब होता है विनम्र होना, कि हम बोलते हैं कि बहुत काइंड हो जाते हैं हम जब किसी के आगे। ही बिकेम वेरी रिच एंड फेमस बट ही ऑलवेज रिमेन्ड अ वेरी हम्बल मैन, कि वो बहुत ज्यादा रिच हो गया और फेमस मतलब बहुत प्रसिद्ध हो गया और रिच मतलब अमीर हो गया, बट वो हमेशा रिमेन्ड मतलब रहता था अ वेरी हम्बल मैन, कि वो हमेशा से एक हम्बल मैन रहा, मतलब एक काइंड मैन रहा, कि बहुत विनम्र नेचर से वो रहता था वहां पे। मतलब जिसे हम नर्म भी बोल देते हैं हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में, कि वो बहुत सादा पर्सन है। ओके, सो ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे मोडेस्ट। मोडेस्ट, कई बच्चे क्या करते हैं, हम्बल और मोडेस्ट को एक तरह कर देते हैं, बट नो, हम्बल इज अ डिफरेंट थिंग एंड मोडेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। मोडेस्ट का मीन ये होता है कि जब कोई पर्सन इतना गुड होता है बट वो कभी खुद की तारीफ नहीं करता है। लाइक शी गोट द बेस्ट रिजल्ट्स इन द एग्जाम बट शी वॉज टू मोडेस्ट टू टेल एनीवन, कि वो हमेशा जब क्या थी, वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई थी लेकिन शी वॉज टू मोडेस्ट टू टेल एनीवन, कि वो कभी किसी को बताती नहीं थी, क्योंकि वो इतनी साधारण टाइप में या इतनी नॉर्मल काइंड ऑफ लड़की थी जो कभी खुद की तारीफ नहीं करती थी किसी के भी आगे। ओके, मोडेस्ट का यहाँ पे बेसिकली मीन हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा पर्सन जो कभी भी खुद की तारीफ नहीं करता है, कि अगर वो पर्सन डिजर्व भी करता है या वो बहुत एक अच्छा पर्सन भी है तो भी वो कभी भी खुद की बात को नहीं करेगा। ओके, ऐसे ही हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कि क्या है। लेकिन उनके उससे जाने से पहले, नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको एक बात रिपीट कर दूं कि आपको इन वर्ड्स को आपकी डेली लाइफ में यूज करना ही करना है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है बेटा बहुत नॉर्मल वर्ड्स हैं। आपकी बातों में या आपके घर के बिहेवियर में ये वर्ड्स बहुत नॉर्मली आप इन वर्ड्स के साथ डील करते रहते हो। सो यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ। सो बेसिकली आई गेस आपको मोडेस्ट का मीन समझ आ गया। आप हम्बल और मोडेस्ट को मिक्स नहीं करेंगे। हम्बल का मतलब होता है विनम्र होना और मोडेस्ट का बेसिकली मीन्स होता है कि जो अपनी क्षमताओं आदि का जो बखान नहीं करता है। नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट योर ओन एबिलिटीज, या किसी पर्सन के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत अच्छी लड़की है बट वो अपनी खूबियों के बारे में बात नहीं करती है। और जैसे कि और हम्बल का बेसिकली मीन मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम किसी के साथ बहुत ज्यादा पोलाइट होते हैं उसको हम बोल देते हैं हम्बल होना। कि फॉर एग्जाम्पल कि नॉट थिंकिंग दैट यू आर अ बेटर और मोर इम्पोर्टेंट देन अ पर्सन, कि लाइक वो इतना अमीर है लेकिन वो सादे मतलब जो नॉर्मल उससे कम गरीब लोग होते हैं वो उसको भी इतना ही अपने बराबर का समझता है। मतलब वो किसी को भी, हम्बल का मीन्स वो किसी को भी अपने से ज्यादा ऊपर नहीं समझता है। कि जो पर्सन हम्बल होता है वो जैसे हम नॉर्मल वर्ड्स में क्या बोलते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी क्या देते हैं। ओके, आई होप आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आप इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे। ओके,